Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, state that triangles law, parallelograms law, and polygons law of addition of vectors, so that the triangle law of addition of vector is basic law of addition of vector. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि आपको यहाँ पर आपको ये सारी लॉ क्या है, वेक्टर एडिशन के लिए यूज करनी है। ट्रायंगल लॉ भी आपकी वेक्टर एडिशन के लिए यूज होती है, पैरेललोग्राम भी, और पॉलीगन्स लॉ भी। ठीक है, तो इसका की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका एडिशन ऑफ वेक्टर आपको करना है। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो उसने पहले बोला है कि स्टेट दैट ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो देखिए जो आपके सबसे पहले आपके ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ ये बोलती है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ट्रायंगल लॉ क्या बोलती है, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए दिस इज अवर ए वेक्टर और एक वेक्टर आपका ये है बी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ये आपका ए वेक्टर है, बी वेक्टर को क्या आप कीजिए, पैरेलल शिफ्टिंग कीजिए। पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो ये आपका ऐसे बी वेक्टर यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, इस जिसका बी वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर अब इन दोनों वेक्टर्स को ए और बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होता है, ट्रायंगल की थर्ड साइड। ए एंड बी आर द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, और जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेज दैट if we have to add two vectors, अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करने हैं, then then if we have to add two vectors and these two vectors represent the side of a triangle, if these two vectors represented two sides of a triangle, then the resultant of this vector will be the third side of the triangle। तो जिनका जो रिजल्टेंट होता है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड होती है। देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर और इसका रिजल्टेंट क्या हो गया आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। सेकंड उसने बोला है कि हमसे पैरेललोग्राम लॉ को भी हमें यहाँ पर क्या करना है, डिफाइन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हम उसे लिख लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ को यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ बोलती है कि अगर आपके पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए अगेन आपके पास ए वेक्टर ये है और ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ भी आपका दो वेक्टर्स के एडिशन के लिए यूज की जाती है, दो वेक्टर के एडिशन के लिए ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम दोनों ही यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये एज्यूम करते हैं, ये क्या करेंगे कि ये जो दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, इट दे बोथ आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट। ठीक है, ये दोनों एक पॉइंट पर यहाँ पर एक्ट करते हैं। जैसे आपका ए वेक्टर हो गया, अब इस बी वेक्टर को मैं क्या करूंगा, शिफ्ट करूंगा, और मैं इसको यहाँ पर ये दोनों की जो टेल होगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है वो क्या करनी चाहिए, यहाँ पर कोइंसाइड करेगी। ठीक है, तो दिस इज अवर ए वेक्टर और दिस इज अवर बी वेक्टर। ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। अगर इन दोनों का जो एडिशन होता है, ठीक है, इन दोनों का एडिशन क्या होता है, ये आपका देखिए, अगर मैं इसको शिफ्ट करना चाहूँ, देखिए ये आपका ए वेक्टर है, ए वेक्टर की अगर मैं शिफ्टिंग करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वेक्टर भी आपका ए वेक्टर होगा, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर्स क्या रहते हैं, आपके कांस्टेंट रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, और अगर सिमिलरली मैं बी वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट करना चाहूँ तो ये आपका क्या हो जाता है, बी वेक्टर हो जाएगा, ये एक वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। तो हम यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब रिजल्टेंट करते हैं वो क्या आता है आपका, विच इज कमिंग आउट टू बी द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम का आपका डायगोनल होता है वो क्या होता है, इनका नेट वेक्टर होता है। ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। यही आपका पैरेललोग्राम लॉ बोलती है कि अगर आपके पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर्स और बी वेक्टर्स, यहाँ पर क्या आपके दो वेक्टर्स हैं, ये आपका मान लीजिए इसको मैं पी क्यू आर एंड एस, यहाँ पर मैं इसको साइड के नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर भी पी क्यू आर नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए जो आपने क्या किया था, पर आपके पास क्या था, एक वेक्टर ए वेक्टर था जिसे हमने पी क्यू वेक्टर बोला, और दूसरा वेक्टर क्या था आपका, बी वेक्टर, जिसे हमने पी एस वेक्टर बोला। इन दोनों वेक्टर्स के हमने टेल को कोइंसाइड किया, और जो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, इट इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है उसका डायगोनल जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ये आपका क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है। ठीक है, अब आपसे थर्ड बोला है उसने, पॉलीगन्स लॉ वेक्टर एडिशन। अब हमें थर्ड क्या प्रूव करना है, पॉलीगन लॉ। ठीक है, स्टेट करना है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ आपका क्या बोलता है, पॉलीगन लॉ बेसिकली आपका क्या है, एक एक्सटेंशन है ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन का। ठीक है, इसमें आपसे क्या था, पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन में हमें पता है कि जैसे आपके पास दो वेक्टर्स को, मान लीजिए आपका दो नहीं दो से ज्यादा वेक्टर है, ए वेक्टर है, मैं तीन वेक्टर्स का एग्जांपल लेता हूँ, ये आपका बी वेक्टर है और एक आपके पास सी वेक्टर है, मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, दिस आर द थ्री वेक्टर्स। अब हमें इन तीन वेक्टर्स को यहाँ पर जोड़ना है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता था,
ये आपका ए वेक्टर है, ये हम ट्रायंगल्स लॉ का एडिशन है, ठीक है। तो बी वेक्टर को हम क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे सच दैट टेल ऑफ द बी वेक्टर इज कोइंसाइडिंग विद द हेड ऑफ एक वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बी वेक्टर आ जाएगा। अब इन दोनों का हम एडिशन करेंगे, तो इन दोनों का एडिशन करने से आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा फ्रॉम द ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ से आपका ये आपका एडिशन हो गया। अब जो उसका थर्ड वेक्टर है सी वेक्टर, हम उसको भी ऐड करेंगे। देखिए थर्ड वेक्टर सी वेक्टर के हम पैरेलल शिफ्टिंग फिर से करेंगे। ये आपका इस तरीके से जा रहा है सी वेक्टर, ठीक है। अब इन तीनों वेक्टर्स को अब जब हम कंबाइन कर देंगे, तो जो इसका जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, इन तीनों वेक्टर्स को कंबाइन करने के बाद जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो आपका इस तरीके से आ रहा है। और इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, आपकी जो ट्रायंगल्स लॉ थी उसी को एक्सटेंड किया है, ए प्लस बी से हमारे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, फिर हमने सी वेक्टर क्या किया है वहीं पर ऐड कर दिया, तो ये है क्या, एक्सटेंशन ऑफ पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये आपके तीनों लॉज हो गए, ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ एंड पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब उसने बोला है कि सो दैट द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सो दैट ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज बेसिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ क्या है, बेसिक लॉ है। तो देखिए ये तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपका क्या था, पैरेललोग्राम लॉ था। पैरेललोग्राम लॉ में क्या बोला हमने यहाँ पर, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो आपका पी क्यू वेक्टर है, पी उसको हम लिख लेते हैं। हमने क्या बोला था यहाँ पर, पी क्यू वेक्टर प्लस हमने कौन सा वेक्टर ऐड किया था, पी एस वेक्टर। पी क्यू वेक्टर और पी एस वेक्टर को जब हमने ऐड किया था, तो हमने बोला जो उसका रिजल्टेंट होगा वो इसका डायगोनल होगा। डायगोनल क्या है यहाँ पर, आपका पी आर वेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, आपका पी आर वेक्टर। अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या लिखते हैं, जो आपका पी एस वेक्टर है ये क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, इसके इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका यहाँ पर पी एस वेक्टर है वो वेक्टर आपका क्यू आर वेक्टर भी होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ फॉर डायगोनल के लिए, पी एस वेक्टर आपका क्यू आर वेक्टर के इक्वल होगा। तो मैंने इसको यहाँ पर क्यू आर वेक्टर ऐसे किया। अब देखिए इसको आप रिप्लेस करेंगे तो ये आपका पी आर वेक्टर रहेगा, ठीक है। अब देखिए पी क्यू वेक्टर और क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू पी आर वेक्टर, ये तो हमारी ट्रायंगल लॉ एडिशन थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन है, इसके पीछे का जो बेसिक लॉ है वो क्या है, मतलब ये ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से ही डिराइव हुई है, ठीक है। इसे यहाँ से हम इसे प्रूफ दे सकते हैं। और थर्ड क्या था, अब क्या आपका पॉलीगन्स लॉ को हम प्रूव करना है। अब देखिए पॉलीगन्स लॉ पे तो बेसिक ही है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो हमने यहाँ पर ऐड किया था, ये मान लीजिए आपका पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आपका आर पॉइंट है, और ये वाला एस पॉइंट है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज विद पी, ये पी इसके साथ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने पी क्यू वेक्टर और क्यू आर वेक्टर को ऐड किया, तो आपका क्या बना, पी क्यू और क्यू आर वेक्टर को अगर हमने यहाँ पर ऐसे ऐड किया है, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर पॉलीगन वाले इसमें, तो यहाँ से आपका क्या बन गया, उससे पी आर वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये आपसे पी आर वेक्टर आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमने किस लॉ का यूज किया, ये हमारी कौन सी लॉ, ये हमारी क्या है, ट्रायंगल्स लॉ ही है। फिर हमने क्या किया, पी आर वेक्टर के साथ हमने आर एस वेक्टर को जोड़ दिया, पी आर वेक्टर के साथ हमने आर एस वेक्टर को जोड़ दिया। तो यहाँ से हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया था, पी एस वेक्टर आ गया था। सो दिस इज द ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे अप्लाई करते रहेंगे, और वो हमारे क्या पॉलीगन्स लॉ में बदल जाती है, ठीक है। और फाइनली हम उसको पॉलीगन्स लॉ ऑफ एडिशन कह देते हैं। सो दिस इज हाउ, सो हमने यहाँ पर इसको प्रूव किया, ठीक है। सो वी हैव प्रूव्ड व्हाट इज, वी हैव स्टेटेड द ट्रायंगल्स लॉ, देन पैरेललोग्राम लॉ, देन पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड फाइनली हमने क्या क्या शो किया कि जो आपकी ट्रायंगल ऑफ एडिशन है वो क्या है, बेसिक लॉ है बिहाइंड ऑल दिस वेक्टर एडिशन लॉ, ओके। So I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.